वो आपका वर्तमान और भविष्य बर्बाद कर कहते हैं कि इतिहास के बासी पन्नों को सूंघते रहें। वर्तमान पर बात करिए साहब। ये बातें तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर कही थी। कल तारापुर में जब तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित कर रहे थे तब साफ तौर पे कहा था कि कल नीतीश कुमार यहां आएंगे और आपको बताएंगे कि पिछले 15 साल में क्या होता था, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि 15 साल में उन्होंने क्या किया, कैसे बिहार शिक्षा और स्वास्थ्य के तौर पर बदहाल हो चुका है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी में बिहार सबसे आगे है, लेकिन वो आपको पिछले 15 साल की बात करेंगे। तेजस्वी यादव की भविष्यवाणी भी सच हुई। आज जब नीतीश कुमार तारापुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो अब उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी सरीखे नेता मौजूद थे और नीतीश कुमार ने कहा कि आप 15 साल पहले क्या था ये नहीं भूलिएगा। यानी एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि वो 15 साल पहले की बात करेंगे, आप झांसे में नहीं आइएगा, वही नीतीश कुमार बार बार इस बात को लेकर जोर दे रहे थे कि आप ये बात नहीं भूलिएगा कि पिछले 15 साल में क्या होता था, कैसे डॉक्टरों का अपहरण होता था, वैश्य समाज बिहार से पलायन करने लग गया था, वो यहां पर सुरक्षित नहीं था, लेकिन अब बिहार में कानून का शासन है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को भी कहा कि याद कर लीजिए आप भागलपुर का दंगा और उस वक्त कैसे अल्पसंख्यक भी सुरक्षित नहीं था, लेकिन हमारे शासनकाल में ऐसी कोई घटनाएं नहीं हुई है, चाहे वो SC ST हो या फिर अल्पसंख्यक हो, हर कोई हमारे राज्य में सुरक्षित है। ललन सिंह ने भी साफ तौर पे कहा था कि अब अपहरण उद्योग जो है वो बिल्कुल तरीके से बंद हो चुका है। मतलब साफ था तेजस्वी यादव ने जो बातें कही कि जब जेडीयू के नेता आएंगे, एनडीए के नेता आएंगे, तब वो 15 साल पहले की बात करेंगे। और आज नीतीश कुमार, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ तौर पे पिछले 15 साल के जंगल राज का जिक्र किया। ये बताया कि पहले कैसे डॉक्टरों का अपहरण होता था, वैश्य समाज डर से यहां से पलायन करने लग गया था। इसके अलावा जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और कहा कि तेजस्वी यादव उल्लू हो गए हैं, जिनको दिन में नहीं दिखता है, वो दिन में ही सपना देखने लगे हैं मुख्यमंत्री बनने का। अगर वो 2 चुनाव जीत भी जाते हैं तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। हालांकि दोनों सीट पर जेडीयू भारी मतों के अंतर से जीत रही है और साफ तौर पर यह ऐलान भी कर दिया कि नीतीश सरकार को कोई नहीं गिरा सकता जब तक नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी साथ में खड़ा है। तो साफ तौर पे मुकेश सहनी ने भी बाकायदा तेजस्वी को निशाने पर लिया और कहा कि बंसी से मछली फंसाना बहुत आसान होता है, कभी हमारे साथ तालाब में उतरिए तब पता चलेगा कि मछली मारने में कितनी परेशानी होती है, मल्लाह कितना संघर्ष करते हैं। तो आज एनडीए के नेताओं ने लगातार तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया और साफ तौर पे बताया कि कैसे 15 साल पहले बिहार में जंगल राज था, यहां अपहरण उद्योग फलता फूलता था, लेकिन आज बिहार में कानून का राज है, सब कोई शांति से रह रहा है और कहीं भी किसी को परेशानी नहीं है। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने भी कहा कि पहले लड़कियां घरों से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन हमने साइकिल योजना की शुरुआत की और अब लड़कियां घरों से बाहर निकल रही हैं, शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। और पंचायत चुनाव का जिक्र भी किया कि हमने पंचायती राज जो संस्था है उसमें 50% तक का आरक्षण दिया, जिसका नतीजा है कि आज महिलाएं सशक्त हो रही हैं। इसके अलावा साफ तौर पे कहा कि 1,26,00,000 महिलाओं को हमने स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए जोड़ा है, जो आज स्वावलंबी हो गई हैं, अपने पैरों पे खड़ा हो गई हैं और समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने SC ST अल्पसंख्यकों के लिए बहुत कुछ किया है और आगे आने वाले वक्त में तारापुर में जो है हम सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, जहां किसानों के लिए सालों भर सिंचाई की व्यवस्था रहेगी। तो साफ तौर पे तेजस्वी यादव ने जो बाकायदा भविष्यवाणी की थी कि नीतीश कुमार आएंगे, आपको अब 15 साल पहले क्या होता था इसको लेकर आपको भ्रमित करेंगे, लेकिन आप भ्रमित नहीं होइएगा। वहीं एनडीए के नेता बार बार इस बात को लेकर जोर दे रहे हैं कि 15 साल पहले क्या होता था, आप इसे भूलिएगा नहीं। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे अब जो है 15 साल के जंगल राज बनाम 15 साल के शासन राज वाले एजेंडे को लेकर जेडीयू एनडीए आगे बढ़ रही है। हालांकि वो किस हद तक लोगों में वो पुरानी बातें जो हैं उसको याद करा कर कितना फायदा ले पाएंगे, क्योंकि 2020 के चुनाव में तो इसका कोई खास फायदा दिखा नहीं। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। हालांकि पिछली दफा ये हुआ था कि जेडीयू ये नहीं बता रहे थे कि उन्होंने क्या कुछ किया है, लेकिन नीतीश कुमार इस बार के चुनाव प्रचार में, चुनावी सभा में उन्होंने क्या कुछ किया है ये भी बता रहे हैं। हालांकि परिणाम आने के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा और उसके बाद जो चुनाव परिणाम होंगे उसके आधार पर ही बिहार की सियासत की दशा और दिशा तय होगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।